हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आज है 4 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टॉपिकल ई पेपर के नाम के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है रेगुलर बेसिस पे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की। तो ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है लद्दाख के बारे में। लद्दाख के जो ग्रीवांसेस हैं विद रिगार्ड टू दी जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस दिया हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले मतलब एक वहाँ के प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए हुए थे, तो उनकी कोई मांगों को सुन नहीं रहा था। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्ट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के बारे में कार्रवाई करना। इंडिया मस्ट अटेंड टू द ग्रीवांसेज ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। इंडिया को अटेंड करना चाहिए। अटेंड करना चाहिए मतलब उनको हीट देना चाहिए, अटेंशन देना चाहिए। ग्रीवांसेस जो होते हैं उनके दुख कष्ट ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, जो उनकी शिकायतें हैं उनको ध्यान देना चाहिए। द मेजर्स नोटिफाइड बाय द सेंटर ऑन जून 3। मेजर मतलब उपाय, जो स्पेसिफिक मेजर हैं, उपाय हैं नोटिफाइड, जो कि नोटिफाई किए गए हैं, सूचना में डाले गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन दी 3rd वीक जून 3 3 जून को, टू सीक एड्रेस, सीक मांगना, एड्रेस दी सेवरल कंसर्न, जो सेवरल बहुत तरीके के कंसर्न चिंताएं थी, दैट हैव बीन रेज, ये पैसिव फॉर्मेट है, बाय द पीपल ऑफ लद्दाख। तो जो मुद्दे उठाए गए हैं लद्दाख के आदमियों के द्वारा रिगार्डिंग के संदर्भ में देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा, कल्चर, संस्कृति एंड लैंड, भूमि के बारे में। दिस इशू केम टू द फोर, जो ये मुद्दे हैं केम टू द फोर, सामने आए, आफ्टर द स्पेशल स्टेटस ऑफ द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर अंडर द आर्टिकल 370 वाज विड्रॉन इन 2019। तो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दे जब सामने आए, जब आर्टिकल 370 के अंदर जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी जम्मू एंड कश्मीर को, वो हटा दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था, विड्रॉन कर दिया गया था, निकाल दिया गया था 2019 में। एंड इट वाज बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड होता है दो भागों में बांटना, इंटी यूनियन टेरिटरी। न्यू पॉलिसीज, जो नई पॉलिसीज थी ऑन द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब वहां के आदमियों के लिए कोटा सिस्टम कुछ है, लैंग्वेज, भाषा या डोमिसाइल, वहां के निवास स्थान के लिए, कंपोजिशन ऑफ द हिल काउंसिल फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख इंक्लूडिंग ए प्रोविजन फॉर अप टू 80% रिजर्वेशन फॉर इंडिजिनस पीपल इन द गवर्नमेंट जॉब। तो इन्होंने कहा कि जो एक काउंसिल फॉर द, काउंसिल मतलब कुछ आदमी मिलकर इकट्ठा डिसीजन लेंगे यूटी की लद्दाख का, इंक्लूडिंग इसमें उपाय थे अप टू 85% रिजर्वेशन, 85% रिजर्वेशन जो होगा वहाँ की इंडिजिनस लोकल कम्युनिटी है वहाँ के लिए गवर्नमेंट जॉब में, 85% रिजर्वेशन की बात की थी। फर्दर क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड, क्लैरिटी मतलब क्या होता है, बिल्कुल पारदर्शिता, इज एक्सपेक्टेड की, इज एक्सपेक्टेड मतलब इज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, तो ये पैसिव फॉर्मेट होता है। तो आगे इस चीज में क्लैरिटी एक्सपेक्ट की गई थी। इज एक्सपेक्टेड, इज मतलब है प्रेजेंट टेंस, तो इज एक्सपेक्टेड पैसिव फॉर्मेट में है। तो फर्दर क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड व्हेन द रूल्स आर फ्रेम, जब रूल बनाए जाते हैं या बनाने हैं तो क्लैरिटी की बात की गई थी। सेवरल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट हैव रिजर्वेशन अबाउट 80% ऑफ इंडिजिनस पीपल इन द वेरियस सेक्टर। तो बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनका रिजर्वेशन रहता है 80%, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी का बहुत सारे सेक्टर्स में। फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जांपल ले सकते हैं, मिजोरम हैज 92% एंड अरुणाचल प्रदेश हैज 80% इन जॉब्स। तो वहाँ की गवर्नमेंट जॉब में जैसे इन्होंने बताया कि मिजोरम में 92% रिजर्वेशन है और अरुणाचल प्रदेश में 80% है जॉब्स में। टू बी काउंटेड एज ए डोमिसाइल ऑफ लद्दाख, टू बी काउंटेड मतलब काउंट किए जाने चाहिए, डोमिसाइल ऑफ लद्दाख, टू बी काउंटेड होता है किसी के द्वारा, पैसिव फॉर्मेट वही, इसको काउंटेड किया जाने के, अपने आप को गिनवाने के लिए, डोमिसाइल वहां का निवासी ऑफ लद्दाख, ए पर्सन मस्ट हैव ए कंटिन्यूअस 15 ईयर स्टे फ्रॉम 2019 इन लद्दाख, मतलब कंटिन्यूअस 15 साल का स्टे होना चाहिए उसका 2019 से लेके, तभी वो उसका डोमिसाइल माना जाएगा। दिस मीन्स दैट माइग्रेंट्स इन लद्दाख, माइग्रेंट्स में जो थोड़े टाइम से पहले ही आए हैं वहां पे लद्दाख में, आफ्टर इट लॉस्ट इट्स स्पेशल स्टेटस इन 2019, तो कुछ आदमी वहां पे शिफ्ट हो गए 2000 के बाद, 2019 के बाद स्पेशल स्टेटस हो गया, विल बी कंसिडर्ड एज फॉर डोमिसाइल ओनली फॉर आफ्टर 2024, तो 2034 को उनको वहां का डोमिसाइल माना जाएगा, ना कि अभी। द कंपेरेबल प्रोविजन इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर कंसिडर्स एनीवन हु हैज कंप्लीटेड 50 years एज ए रजिस्टर्ड माइग्रेंट एलिजिबल फॉर डोमिसाइल। कंपेरेबल मतलब इनको कंपेयर करेंगे ना, प्रोविजन जो उपाय दिए हुए यूटी अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कंसीडर्स एनीवन किसी को मानती है, हु हैज कंप्लीटेड जो कंप्लीट कर चुका 15 साल जो है, एज ए रजिस्टर्ड माइग्रेंट, उनको रजिस्टर्ड माइग्रेंट हो गए, एलिजिबल फॉर डोमिसाइल इन हिल काउंसिल,
हिल के लिए जो हिल एरिया के लिए काउंसिल्स बने हैं, 1/3 ऑफ द सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीटें जो हैं वुमेन के लिए रिजर्व होंगी एज पर दी पॉलिसी, नीति के द्वारा। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी एंड पुर्गी लैंग्वेज विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोती एंड पुर्गी लैंग्वेज को ऑफिशियल माना जाएगा। दिस मेजर्स जो उपाय लिए गए ना फॉल शॉर्ट, ये फॉल शॉर्ट मतलब ये कम पड़ गए ऑफ द डिमांड्स दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन लद्दाख, जहाँ पे एनजीओ टाइप में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख में हैव बीन रेजिंग, ये रेज कर रही थी। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पिछले टाइम से चलता आ रहा है। मतलब दे वांट फुल स्टेटहुड, वो चाहते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब वो चाहते थे पूरा स्टेटहुड, स्टेट की मतलब उसको एक डेफिनेशन दी जाए। इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 5th शेड्यूल में तो एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आते हैं जो 5th शेड्यूल में। बट 6th शेड्यूल में बहुत सारे जैसे जो स्टेटस दिया हुआ है, जैसे ए से नागालैंड को दिया हुआ है सबसे पहले, 370A बोलते हैं। तो 6th शेड्यूल में इंक्लूजन की बात करते हैं, विद प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द ट्राइबल पीपल के लिए इन दी सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अलग अलग भागों में कंट्री के। ए सेकंड सीट इन दी लोकसभा, और दूसरी सीट जो मांग रहे हैं कि लोकसभा में दूसरी भी मिलनी चाहिए, अभी एक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, या वहां पे पीएससी बनाना चाहिए इसे। वाइल लद्दाख विद ए पॉपुलेशन ऑफ 2.7 लाख, 2011 की सेंसस के हिसाब से वहां पे 3.25 लाख आदमी थे। हैज बीन डिमांडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, वही हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पिछले टाइम से मांगते आ रहे हैं संवैधानिक सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट दिस आइडेंटिटी, कल्चर एंड लैंड। लैक ऑफ जॉब्स, कमी है जो जॉब की, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ वर एट द हार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट विटनेस बाय द यूनियन टेरिटरी इन द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में जो विटनेस किए गए हैं, मतलब इन्होंने उसके गवाह है ये जो स्टेट है यहाँ का। तो वो डिमांड कर रहे थे कि भाई यूथ को यहाँ पे कम जॉब है। पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट में जो पैनल आता है, मतलब कुछ आदमी इकट्ठे होते हैं, पैनल बोलते हैं, वाज इन्फॉर्म्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री अर्लियर दिस ईयर दैट नन ऑफ द 1 to 75 gazetted post in Ladakh has been filled since the region became a centrally administrated territory in 2009। तब से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है ना, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। तो कुछ 1275 जो पोस्ट है, एक पैनल ने बताया, पार्लियामेंट्री पैनल ने, कि होम मिनिस्ट्री को कि ऐसे ऐसे ना 1275 पोस्ट जो गजेटेड पोस्ट है वो फिल नहीं हुई है, वैकेंट है। दे सस्टेन कैंपेन, सस्टेन मतलब लगातार बना हुआ है जो कैंपेन, by the Ladakhis both in Kargil and Leh forced the government to form a high powered committee in 2023। तो ये जो मतलब सस्टेन लगातार बना रहता है प्रोटेस्ट, तो 2023 में इसने फोर्स किया गवर्नमेंट को बनाने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें हाई पोजीशन के आदमी थे 2023 में, हेडेड बाय, जो हेड कर रहे थे कौन, स्टेट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट नित्यानंद राय, टू लुक इनटू देयर डिमांड। तो नित्यानंद राय लीड कर रहे थे और उनकी डिमांड को देख रहे थे। लद्दाख इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तो लद्दाख ऐसे एरिया में है जहाँ पे ट्राई जंक्शन पे है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर सटी हुई है उससे। वेयर बोथ नेबर्स हैव बॉर्डर डिस्प्यूट, दोनों नेबर मतलब पाकिस्तान और चाइना के डिस्प्यूट हैं, डिस्प्यूट विद द इंडिया। रिसेंट डेवलपमेंट्स, हाल फिलहाल में जो डेवलपमेंट हुए ना, वो विकास हुआ वहाँ पे, हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट बोथ कंट्रीज ऑफन एक्ट इन टेंडम। टेंडम मतलब ये साथ में पैरेलल में काम करते हैं चाइना, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ इशू हुआ तो चाइना भी उसके साथ इंक्लूड है। इट इज इम्पेरेटिव मतलब यह बहुत इंपॉर्टेंट है दैट न्यू दिल्ली पेज क्लोज अटेंशन टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द रीजन। यह बहुत जरूरी है कि न्यू दिल्ली को ध्यान देना चाहिए, क्लोज अटेंशन, बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए सेंटिमेंट्स, जो भावनाएं हैं इस रीजन की, एरिया की। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है और बने रहिए, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। शाम को मैं सोर्स वीडियो डालता हूँ विद रिगार्ड टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। आज के लिए इतना ही, बाय।